ओम नमः शिवाय। हमारे शास्त्रों और पुराणों में एवं रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों में कई प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। ये सभी अस्त्रों और शस्त्रों को मंत्र शक्ति से ही चलाए जाते थे। इनका प्रयोग गायत्री मंत्र द्वारा भी होता था, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। क्रिएटिव सोल्जर के इस एपिसोड में हम ऐसे ही एक अस्त्र अग्नियास्त्र के संदर्भ में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें और सनातन धर्म का प्रचार करने में मेरी सहायता करें। मानव शरीर अपने आप में ही एक अनंत ऊर्जा का केंद्र है। उसमें इतनी ऊर्जा शक्ति होती है कि यदि उसका उचित उपयोग किया जाए तो असंभव लगने वाले कार्य भी सुगमता पूर्वक किए जा सकते हैं। शब्दों को शास्त्रों में बाण कहा गया है। धनुष से जब बाण छूटता है तो उसमें निहित शक्ति जहाँ चोट करती है वहाँ गहरा घाव दे जाती है। उसी प्रकार शब्द भी ऐसा शक्ति संपन्न साधन है जो प्रकृति के परमाणुओं में विविध प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करता है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह ले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होती है और उन कंपनों द्वारा अन्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपने जरा सा भी हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि हमारे ऋषि मुनि किसी व्यक्ति पर खुश या क्रोधित होकर वरदान और शाप दे देते थे। शाप और वरदान देना इसी शब्द विज्ञान की चरम उन्नति थी। शब्द का आघात मारकर प्रकृति के अंतराल में भरे हुए परमाणुओं को इस प्रकार आकर्षित एवं विकर्षित किया जाता था कि मनुष्य के सामने वैसे ही भले या बुरे परिणाम उपस्थित हो जाते थे। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कभी कभी कोई कथाकार अपनी वाणी में ऐसे भावों को उत्पन्न करते हैं कि श्रोताओं का हृदय हर्ष, विषाद, त्याग आदि से भर जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि कोई उग्र नेता भीड़ को उत्तेजित करके उनसे भयंकर कार्य करवा देते हैं। कभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाषण इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उससे समस्त संसार में हलचल उत्पन्न हो जाती है। मंत्रों का भी यही विज्ञान है। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान आविष्कारों और मशीनों की सहायता से प्रकृति के परमाणुओं में गतिविधि उत्पन्न कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में निहित ऊर्जा के आधार पर भी सृष्टि के परमाणुओं में गतिविधि उत्पन्न की जा सकती है और वैसे ही परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे वैज्ञानिक मशीनों के उपयोग से प्राप्त करते हैं। आज आधुनिक वैज्ञानिकों ने आकाश के ऊंचे स्तर पर बर्फ का चूर्ण फैलाकर तुरंत वर्षा करने की विधि खोज निकाली है। प्राचीन काल के हमारे शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता मल्हार राग को गाकर वर्षा लाने में समर्थ थे। इसी कार्य को हमारे ऋषि मुनि शब्द विज्ञान द्वारा मंत्र बल से किया करते थे। प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, परंतु उनका आधार आधुनिक विज्ञान से भिन्न था, क्योंकि ये सब करने के लिए उन्हें मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आधुनिक वैज्ञानिक स्थूल से सूक्ष्म को प्रभावित करके शक्ति उत्पन्न करते हैं और उसी शक्ति से नवीन आविष्कारों को खोजते हैं। आज कोयला, तेल और पानी से शक्ति पैदा की जाती है। परमाणु का विस्फोट करके भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका साइंस एकेडमी के वैज्ञानिक डॉक्टर एविड कहते हैं कि अगर मनुष्य अपनी ऊर्जा का उचित उपयोग जान पाए तो किसी बाहरी वस्तु की सहायता के बिना मानव शरीर के अंतर्गत रहने वाले तत्वों के आधार पर ही सूक्ष्म जगत में हलचल पैदा की जा सकती है और जो लाभ आजकल मशीनों द्वारा मिलते हैं वे शब्द आदि के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे आज विशेष प्रक्रियाओं एवं मशीनों द्वारा विशेष कार्य सिद्ध किए जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में अपने आप को ही एक महाशक्तिशाली यंत्र मानकर उसी के द्वारा ऐसी शक्ति उत्पन्न करते थे कि जिसके द्वारा अभीष्ट फलों को प्राप्त किया जा सकता था। वह प्रणाली साधना, योगाभ्यास, तपश्चर्या, तंत्र आदि नामों से जानी जाती है। इन प्रणालियों के उपाय जप, होम, पुरस्चरण, अनुष्ठान, तप, व्रत, यज्ञ, पूजन, पाठ आदि होते थे। विविध प्रयोजनों के विविध कर्मकांड होते थे। हवन में होमी जाने वाली सामग्रियाँ, मंत्रों की ध्वनि, ध्यान का आकर्षण, स्तोत्र और प्रार्थनाओं द्वारा आकांक्षा प्रदीप्ति, विशेष प्रकार के आहार विहार द्वारा मन शक्तियों का विशेष प्रकार का निर्माण, तपश्चर्याओं द्वारा शरीर में विशेष प्रकार की उष्णता का उत्पन्न होना, देव पूजा द्वारा प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को खींचकर अपने में धारण करना आदि अनेक विधियों से साधक स्वयं को एक ऐसा विद्युत पुंज बना लेता था कि उसका प्रयास जिस दिशा में चल पड़े उस दिशा के प्रकृति के परमाणुओं पर उसका आधिपत्य हो जाता था और उस प्रक्रिया द्वारा अभीष्ट परिणाम प्राप्त होते थे। हमारे ऋषियों का विज्ञान इसी प्रकार का था। उसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि स्वयं को महायंत्र मानकर उसी को समय समय पर इस योग्य बनाया जाता था कि उसी से दुनिया की सारी मशीनों का काम किया जाता था। प्राचीन काल में टेलीफोन और रेडियो ध्वनि विस्तारक या ध्वनि ग्राहक यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि तब विचार संचालन की विद्या जानने वाले बड़ी सरलता पूर्वक अपनी बातों को विचारों द्वारा दूर बैठे किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे।
प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्रों को भी मंत्र शक्ति द्वारा ही चलाया जाता था। आज बंदूक की गोली को सीध में चलाए जाने की बात लोगों को मालूम है, परंतु प्राचीन काल में हमारे ऋषियों को गोली या बाण को मोड़कर गोलाई में चक्राकार चलाने का विज्ञान भी मालूम था। भगवान राम ने चक्राकार खड़े हुए 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से बेधा था। एकलव्य ने कुत्ते के होठों को बाणों से सी दिया था, परंतु कुत्ते के जबड़े में जरा भी चोट नहीं आई थी। शब्दवेधी बाण चलाने की विद्या तो पृथ्वीराज चौहान भी जानते थे। आज तो उस विज्ञान के कोई ज्ञाता ही नहीं बचे हैं। बिना मशीन के चलने वाले जिन अद्भुत दिव्य शस्त्रों का हमारे इतिहास में वर्णन है, उनमें आग्नेयास्त्र भी एक था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अपने मुंह से ही आग लगाकर कौरव सैनिकों को जला दिया था। उस काल में आग्नेयास्त्र से ही जलन, आंधी या तूफान पैदा किया जाता था। किसी व्यक्ति विशेष पर प्रयोग करके उसकी जान तक ले ली जाती थी और अग्निकांड कराए जाते थे। इसे तांत्रिक काल में अगिया बैताल कहा जाता था। इनका प्रयोग गायत्री मंत्र द्वारा भी होता था, जिसका कुछ संकेत हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसे हम आपसे साझा करेंगे। प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि एक ही मंत्र का कई प्रकार से जाप करते थे। मंत्र तो एक ही रहता था, परंतु केवल उसके जप करने के तरीकों को बदलकर उसी मंत्र से अलग अलग कार्य सिद्ध किए जाते थे। ऐसा भी होता था कि 2 अलग अलग मंत्रों को जोड़कर एक मंत्र तैयार किया जाता था और उनसे दोनों मंत्रों का लाभ प्राप्त किया जाता था। उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप भी कई प्रकार से किया जाता था, जैसे कि अनुलोम जप, प्रतिलोम जप, मृत्युंजय गायत्री आदि कई प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप किया जाता था। उनमें से उल्टी गायत्री को ही अनुलोम जप कहते हैं और यही आग्नेयास्त्र है। तयाद प्रणः योयोधि हिंदी यस वदेग भयन रेरवतुवि सत तवह स्वः भुभुओ। यह मंत्र आग्नेयास्त्र है। आग्नेयास्त्र विद्या का कुछ परिचय जो हमारे शास्त्रों में मौजूद है, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आग्नेयास्त्रस्य जानाति विसर्गादान पद्धति। यह पुमान गुरुना शिष्टस्तस्याधीन जगत्त्रयम्। अर्थात जो पुरुष इस आग्नेयास्त्र के छोड़ने तथा खींचने की विधि को जानता है और जो गुरु द्वारा शिक्षित है, उसके अधिकार में त्रैलोक्य है। आग्नेयास्त्राधिकारी स्यात् संविधान मुदीर्यते। आग्नेयास्त्रमिति प्रोक्तम विलोम पठितम मनु। और वह आग्नेयास्त्र का अधिकारी होता है। अब आग्नेयास्त्र की प्रयोग विधि कहते हैं। आग्नेयास्त्र प्रतिलोम और अनुलोम 2 प्रकार से कहा गया है। क्षीरद्रुमेंधना जैन हविष्यान नैर्धितान्वितः। चतुश्चत्वारिशदाढ्यन् चतुः शतसमन्वितम्। चतुः सहस्र जुहुयादर्चिते हव्यवाहने। मंडले सर्वतो भद्रे षट्कोणांकित करने के। अर्थात दूध वाले वृक्षों की समिधाओं से घृतयुक्त जौ की सामग्री से 4444 आहुति प्रदीप्त अग्नि में दे और सर्वतोभद्र यंत्र बनाकर उसके अंतर्गत 6 कोण वाला यंत्र बनाए। पूर्वोक्ता एव संपठ्याः मंत्राष्ट परिकीर्तिता। प्रतिलोम कुर्यादस्य षडंगानि प्रकल्पये। अर्थात प्रतिलोम कर्म में पूर्वोक्त ऋष्यादि तथा षडंगन्यास आदि को प्रतिलोम क्रम से उल्टा करें। वर्णन्यासम पदन्यासम विदध्यात् प्रतिलोमतः। ध्यान भेदान विजानीयाद गुर्वादेशान चान्यथा। अर्थात वर्णन्यास, पदन्यास आदि को भी प्रतिलोम क्रम से करे। ध्यान के भेदों को गुरु की आज्ञा से करे, अन्यथा न करे। पूर्व वज्रपक्लृप्तिः स्याज्जुहुयात् पूर्व संख्यया। पंचगव्य सुपक्वेन चरुणा तस्य सिद्धे। अर्थात पूर्वोक्त संख्यानुसार जप करे और पंचगव्य युक्त अच्छी प्रकार से पके चरु से जप सिद्धि के लिए पूर्वोक्त संख्यानुसार आहुति दे। अर्चनम पूर्ववत् कुर्यात् शक्तिनाम प्रतिलोमतः। सर्वत्र दैशिकः कुर्यात् गायत्र्या द्विगुणम जपम। अर्थात प्रतिलोमता से शक्तियों का पूजन पूर्ववत करे और सर्वत्र आचार्य गायत्री का दुगुना जप करे। क्रूर कर्माणि कुर्वीत प्रतिलोम विधानतः। शांतिकम पौष्टिकम कर्म कर्तव्यम नुलोमतः। अर्थात प्रतिलोम विधान के जाप क्रूर कर्मों की सिद्धि के लिए करे और शांतिमय एवं पुष्टिदायक कर्मों की सिद्धि के लिए अनुलोमन विधान से करे। विलोमे प्रचपेदष्टौ पादांतु प्रतिलोमतः। शोधितो जायते पश्चात मंत्रोयं विधिनामुना। अर्थात विलोम प्रयोग काल में मंत्र के 8 पदों को प्रतिलोम क्रम से पढ़े और अनुलोम क्रम में अनुलोमत 8 पदों से पढ़े, क्योंकि मंत्र पढ़ने से मन की अस्थिरता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। मेरे गुरुदेव जब मुझे इस विषय में ज्ञान दे रहे, तब उन्होंने इन अस्त्रों शस्त्रों की गुप्त साधना विधि को मुझे गुप्त ही रखने के लिए कहा था। इसलिए यहाँ बताई गई विधि केवल एक संकेत मात्र है जो आपकी जानकारी के लिए बताई है। यह संपूर्ण साधना विधि नहीं है। इसके साथ में कठोर तपस्या, एक विस्तृत कर्मकांड और गुप्त साधना विधि है। उन सब का रहस्य गुप्त ही रखा जाता है, क्योंकि उन बातों का सार्वजनिक रूप से प्रकट करना सब प्रकार निषिद्ध है। ओम नमः शिवाय।